नमस्ते दोस्तों। मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम यूट्यूब पे अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो रहेंगे स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे हम शेयर करेंगे मेरे पर्सनल कुछ टॉपिक्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट पे, और मैंने स्टॉक मार्केट से क्या सीखा है और कैसे स्टॉक मार्केट को चूज़ किया है एज अ ट्रेडिंग करियर। और इसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं कि आप कैसे सीख सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के एक एक टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे स्टॉक मार्केट की इक्विटी सेगमेंट के लिए। और साथ ही बीच बीच में कभी हम लाइव सेशन भी लिया करेंगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, और उसी के साथ कुछ लाइव ट्रेड सेशंस भी रखेंगे। और हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आ सके और आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आगे जब ये वीडियो देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो देखते समय एक पेन और नोटबुक लीजिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ये सारे नोट करते चलिए। आज के ये वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और नोट करेंगे ताकि आगे पता रह सके कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए सीरीज के साथ जो है स्टॉक मार्केट एजुकेशन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो हमारा पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट। इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि सेबी का क्या रोल होता है, द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, और उसी के साथ डिपॉजिटरी क्या होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है ये भी पता करेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होता है एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है, एनएससीसीएल और आईसीसीएल क्या होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, और हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में सीखने वाले हैं। जैसे ही हम ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट सीखेंगे उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या होता है, कंपनी का पी रेशो क्या होता है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बुक वैल्यू क्या होता है, कंपनी का फेस वैल्यू क्या होता है, कंपनी का ईपीएस क्या होता है मींस अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड कैसा देती है कंपनी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा होता है कंपनी का, प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट क्या होता है, और कंपेटिटर ऑफ कंपनी कौन है मींस पीयर। और उसी के साथ कंपनी में शेयर होल्डिंग किन किन लोगों के पास होती है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रमोटर्स क्या होते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर पब्लिक क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनीज क्या होते हैं और अदर क्या होते हैं। और उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हम पढ़ना सीखेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, कंपनी के कॉरपोरेट एक्शंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखने वाले हैं। जैसे ही हमारे स्टॉक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एजुकेशन पूरा हो जाएगा हम थोड़े एडवांस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। हमारा एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस ये थोड़ा एडवांस लेवल में होता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में पहले ये चेक करेंगे कि ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हम कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स देखेंगे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न में हम कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स देखने वाले हैं, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स देखने वाले हैं, यानी कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, उसके विक्स कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे बॉडी फॉर्म होते हैं, बॉडी को क्या कहा जाता है, कहाँ बायर्स एक्टिवेट होते हैं, कहाँ सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। और उसी के साथ कुछ टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखेंगे जो पॉपुलर है, जैसे कि पॉपुलर सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती है, जैसे बुलिश मारुबोजू है, बेयरिश मारुबोजू है, हैमर है, शूटिंग स्टार बोलते हैं जिसे, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है जिसे इवनिंग स्टार बोलते हैं, और डोजी कैंडल है। और उसके बाद हम पेयर में जो कैंडल स्टिक्स फॉर्म होते हैं उसके पॉपुलर टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे एक बुलिश इंगल्फिन पैटर्न है और एक बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न है, और बुलिश हरामी पैटर्न है, और पियर्सिंग पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। उसी के साथ हम
और उसी के साथ और एडवांस में पढ़ने के लिए हम पॉपुलर 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, 3 वाइट शोल्डर्स क्या होते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉपुलर 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एडवांस कैंडलस्टिक्स एनालिसिस करेंगे हम कि साइज ऑफ द कैंडल बॉडी क्या होता है, लेंथ ऑफ द शैडो क्या होती है, बॉडी टू शैडो रेशो क्या होता है, पोजीशन ऑफ कैंडल बॉडी क्या होती है, और उसके बाद एडवांस लेवल पे हम कुछ और चार्ट रीडिंग करना सीखेंगे। चार्ट रीडिंग में हम सीखेंगे कि चार्ट में क्या पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, उसी के साथ उसका अपोजिट पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसी के साथ मार्केट में चार्ट पे डबल टॉप कैसे बनता है, डबल बॉटम कैसा बनता है, राउंडिंग टॉप कैसा बनता है, राउंडिंग बॉटम कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ हम इम्पोर्टेंट कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं मार्केट में, ये भी सीखेंगे कंटिन्यूएशंस में। उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है चार्ट पे, ये देखेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है चार्ट पे, ये भी देखेंगे। बुलिश रेक्टेंगुलर कैसे फॉर्म होता है, बियरिश रेक्टेंगुलर कैसे फॉर्म होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रल चार्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि राइजिंग चैनल क्या होता है, फॉलिंग चैनल क्या होता है, राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखने वाले हैं। उसी के साथ हम चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक्स में हम बेसिक्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिवर्सल देखेंगे। उसके बाद राइजिंग एंड फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पैटर्न देखेंगे। उसके बाद डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे। जैसे ही हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सीरीज खत्म होंगी, हम इंडिकेटर्स की ओर बढ़ेंगे। कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं, कुछ पॉपुलर इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और उसका यूज़ कैसे करना है चार्ट पे, ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि एक पॉपुलर इंडिकेटर्स में आता है एक ऑसम ऑसिलेटर, बॉलिंजर बैंड आता है, उसके बाद MACD आता है, उसके बाद मूविंग एवरेज आता है, उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज आता है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसी के साथ पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, VWAP क्या होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले सीरीज में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटबुक और पेन में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं IPO, FPO एंड राइट इश्यूज। तो इस टॉपिक्स में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि IPO क्या होता है, फंडिंग स्टेज क्या होती है IPO की, प्रमोटर फंड्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वेंचर्स कैपिटल क्या होते हैं, और उसके प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स क्या होते हैं, और IPO कैसे रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम IPO में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी का एक्सपांशन क्यों करना चाहिए, कंपनी अपना एक्सपांशन क्यों करती है, मार्केट में कंपनी के ऊपर कुछ लोन एंड लायबिलिटीज है, एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर, यानी इसके पहले के कुछ इन्वेस्टर्स होंगे कंपनी वो क्यों एग्जिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ IPO का प्रोसेस क्या होता है, IPO में कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट बैंक से कैसे बढ़ाता है, रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है उस IPO और उस कंपनी का, उसकी क्वालिटी रिसर्च कैसे होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज क्या होता है, और प्रायर रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम IPO के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम IPO में ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कंपनी के बारे में क्या है, कैसे है रिपोर्ट, कंपनी का रिपोर्टेड रेपो क्या है, फर्म कमिटमेंट क्या है, कंपनी हमें क्या कमिटमेंट करती है, बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट क्या होते हैं जो हमें कंपनी से मिलते हैं, और उसके बाद सिंडिकेट अंडरराइटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, कंपनी के डिटेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फुल्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कंपनी का बिजनेस कैसा है, और उसके प्रमोटर्स के डिटेल्स कैसे हैं, मीन्स प्रमोटर फ्रॉड है, अच्छे हैं,
एंजल इन्वेस्टर्स है उनके अच्छे खासे रेप्यूटेशन है। ये सारी चीज़ें हम कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में पढ़ने वाले हैं। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, कंपनी का फ्यूचर बिजनेस प्लान कैसे रहने वाला है, कंपनीज पे जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहने वाली है, कंपनी का जो हिस्ट्री में कंपनी का जो पास्ट फाइनेंशियल रेपो रेट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के साथ। उसी के साथ कंप्लायंस और फाइलिंग ये देखेंगे कि कंपनी सेबी में कैसे रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद एनएससी और बीएससी पे कैसे वो लिस्ट होने वाली है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, उसके रेगुलेशंस एंड एक्ट क्या है ये भी हम दिखेंगे, और उसी के साथ कंपनी के एक्ट्स क्या है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी का क्या प्राइसिंग होना है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं सेबी से, कंपनी का इशू साइज कैसे डिसाइड करते हैं, इशू प्राइस क्या डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर क्या इशू होने वाले हैं, लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कंपनी में आईपीओ में, फिक्स प्राइस इशू क्या होता है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, प्राइस बैंड क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होती है, और कैप प्राइस कैपिटल प्राइस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम इस आईपीओ के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी के शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये भी हम देखेंगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को कैसे मिलेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे होती है, पेंशन्स कंपनीज जो होती है, ये सारी चीज़ें हम उनको कितने परसेंट शेयर मिलते हैं, QIBs बोलते हैं जिन्हें मिलता है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को कितना मिलता है परसेंटेज, और रिटेल इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज ऑफ शेयर होता है, ये सारी चीज़ें भी हम आईपीओ के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, QIBs का क्या 50% डिटेल्स होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 15% डिटेल्स होता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होता है 35% शेयर होल्डिंग्स होता है। ये सारी चीज़ें हम कैसे मिलती है हमें ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आईपीओ कैसे लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी बिडिंग प्राइस क्या होती है, उसकी ऑफ़र प्राइस क्या होती है, और ऑफ़र प्राइस होने के बाद वो 3 से 5 दिन में जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम्स क्या चलते हैं, उसके कैसे हम प्राइस निकाल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला आईपीओ जो है वो हमें प्रॉफिट देने वाला है या लॉस देने वाला है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आईपीओ का जो एप्लीकेशन होता है वो हम यूपीआई से भी कर सकते हैं और बैंक में जाके आसबा एप्लीकेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। आसबा का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जो बैंक से किया जाता है, और हम आईपीओ में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं किसी हमारे ब्रोकर के साथ, जो हम यूपीआई से भी कर सकते हैं। जैसे ही हम आईपीओ में अप्लाई करेंगे, उसके लिस्टिंग के अप्लाई करने के बाद 3 दिन के बाद आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद कंपनी को फंडिंग रिसीव्ड हो जाती है, और उसके 7 से 15 दिन के प्रोसेस के बाद अगर किसी को शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, मीन्स कोई रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट नहीं होते, तो उनके पैसे रिफंड कैसे होते हैं, और जिनको शेयर्स मिलते हैं उनके शेयर अलॉटमेंट कैसे होते हैं। उसके बाद इश्यूअर फास्टर एक्सेस टू कैपिटल, इशूअर को फास्टर एक्सेस टू कैपिटल कैसे मिलता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इन्वेस्टर अर्ली लिक्विडिटी ये भी हम आईपीओ के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मीन्स एफपीओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एफपीओ के बारे में मैं अभी आपको बेसिक में बता देता हूँ कि एफपीओ जो प्रोसेस है वो कोई स्टॉक अगर स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट होगा और वो अपनी फंडिंग बढ़ाना चाहता है तो कंपनी एफपीओ एक प्रोसेस निकालती है जहाँ कंपनी का फंड और भी ज़्यादा रेज होता है। कंपनी अपना फंड क्यों रेज करती है ये जब टॉपिक आएगा हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एफपीओ इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज इशू न्यू शेयर टू द इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मीन्स कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट या हो सकता है कंपनी कुछ एक्सपांड करने वाली हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इसीलिए कंपनी एफपीओ निकालती है।
एफपीओ के बाद राइट इशू क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, ये भी कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ साइकोलॉजी पॉइंट रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली अपने अपनी साइकोलॉजी कैसे डेवलप की है। और हम उसी के साथ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एकदम एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग करने वाले हैं जिसे कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पहला टॉपिक है वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है फ्यूचर्स का, हमें क्यों फ्यूचर ट्रेडिंग रिक्वायर्ड है, यानी मीन्स वाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करेंगे उसके कुछ लाइव एग्जांपल के साथ। उसी के साथ फ्यूचर ट्रेड्स में लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हम कितने दिन के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें फ्यूचर में मार्जिन और लीवरेज कितना मिलता है ये भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो मेन एसेट कंपनीज होती है, जैसे इसी कंपनी का मार्केट लॉट क्या होता है, ये हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में देखेंगे। साथ में मार्जिन क्या चार्जेस क्या होते हैं, स्पैन मार्जिन क्या होते हैं, एक्सपोजर मार्जिन क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसी के साथ फ्यूचर्स में हम कुछ ट्रेड लेंगे और उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। और मार्केट टू मार्केट क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वर्सेस कैश क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। लाइव ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी लेंगे हम। उसी के साथ मार्जिन कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। फ्यूचर प्राइसिंग एंड वाई प्राइस डिफरेंस इन कैश एंड फ्यूचर, मीन्स मेन स्टॉक से प्राइस मेन प्राइस से फ्यूचर की प्राइस क्यों वैरी करती है, ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक्सपायरी क्या होती है, रोल ओवर कैसे कर सकते हैं सारी पोजीशंस, ये भी डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसको रीड कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट के साथ हम ओपन इंटरेस्ट में हम वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे। फ्यूचर्स को हेज कैसे करना है और उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद आर्बिट्रेजिंग विद कैश फ्यूचर्स और उसके लाइव एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम जो मेरा फेवरेट टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके ऊपर हम एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन ओवरव्यू क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने जर्गॉन्स होते हैं, कोलेटरल मार्जिन और हेयर कट कैसे मिलता है हमें, पे ऑफ ग्राफ क्या होता है ऑप्शन कॉल का और पुट ऑप्शन का, ये भी हम देखेंगे। ऑप्शन बाइंग कैसे करने हैं, कॉल ऑप्शन कैसे बाय करना है, पुट ऑप्शन कैसे बाय करना है, ये भी हम देखेंगे डिटेल्स में। ऑप्शन राइटिंग कैसे होती है, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है ये ऑप्शन राइटिंग का, कि हम कॉल ऑप्शन कैसे राइट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन कैसे राइट कर सकते हैं। इसी के साथ इसको राइटिंग को हम सेलिंग भी कहते हैं। और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस कैसे चेक करते हैं और स्ट्राइक प्राइस की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। उसी के साथ हम ऑप्शंस को कैसे हेज करते हैं ये भी देखेंगे। ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे निकलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है ऑप्शंस की, स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करना है, मनीनेस कैसे करनी है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है हमें ऑप्शंस में, और एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है और आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 3 टॉपिक है, एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन और आउट द मनी ऑप्शन, ये कितने अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फ्यूचर में इनकी वीडियोस आएंगी तो आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग से देखने के लिए मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो और आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा और इन टॉपिक्स के ऊपर लर्निंग करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। उसी के साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है ये सारी चीज़ें पता करेंगे। ऑप्शन चेन क्या होती है, उसको रीड कैसे किया जाता है ये भी पता करेंगे। उसके बाद कुछ ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, तो ये भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऑप्शन डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन थीटा क्या होता है, ऑप्शन गामा क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वोलेटिलिटी क्या होता है, विक्स क्या है और वोलेटिलिटी कैलकुलेशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्रीक्स इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ग्रीक्स कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ
ट्रेडिंग के लिए ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करता हूँ। वैसे मैं इन्वेस्टिंग के लिए जीरोधा प्रीफर करता हूँ और ट्रेडिंग के लिए फायर्स प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स मुझे फायर्स में मिलते हैं, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ जीरोधा में करता हूँ और जो ट्रेडिंग है वो मैं फायर्स में करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने वाले हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, कॉन्डोर क्या होता है, आयरन कॉन्डर क्या होता है, कॉल रेशो क्या होता है, कॉल रेशो बैक स्प्रेड क्या होता है, कॉल लैडर क्या होता है, बियर कॉल लैडर क्या होता है, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज क्या होता है, बियर पुट स्प्रेड क्या होता है, बियर कॉल स्प्रेड क्या है, पुट रेशो बैक स्प्रेड क्या है, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे करते हैं, कवर कॉल स्ट्रैटेजी क्या होती है, शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट क्या होते हैं, डबल डायगोनल क्या होते हैं, मैक्सिमम पेन और पीसीआर रेशो क्या होता है। और उसी के साथ हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, जो हम आने वाले सेशंस में करने वाले हैं। और कुछ स्ट्रैटेजीज होने वाली है जो हम 5000 से लेके 15,000 के अमाउंट पे 1 लाख तक का कमा सकते हैं, ये भी हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। और नेकेड पोजीशन और कवर पोजीशंस क्या होती है ये भी डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद हम मार्केट में सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका क्या है, प्राइस एक्शन का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे, स्टेजेस ऑफ मार्केट सीखेंगे, ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट क्या होता है ये भी सीखेंगे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं ये भी सीखेंगे, एडवांस कैंडलस्टिक्स एनालिसिस करेंगे, चार्ट पैटर्न सीखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस सीखेंगे, यूजिंग मूविंग एवरेज एनालिसिस सीखेंगे, प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सेप्टेंस क्या होता है ये भी सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है हमें, पोजीशन साइजिंग कैसे लेना है हमें, इनिशियल स्टॉप लॉसेस कैसे लेना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस कैसे करना है, और एक ट्रेडिंग जर्नल भी बनाएंगे हम कि हमारे जो ट्रेड्स लेने वाले हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखने वाले हैं। उसी के साथ हम कुछ 3 मेन स्ट्रैटेजीज यूज़ करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो मैंने किसी और से सीखी है, और वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा जो आपको इजीली समझ में आएंगी। जो है 5 स्ट्रैटेजी है, जो पावर ऑफ स्टॉक्स मिस्टर सुभाषिस सर के है, और इनका ये कंसेप्ट 5 स्ट्रैटेजी का मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हम ये स्ट्रैटेजी भी सीखने वाले हैं कि 5 स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है चार्ट पे, और हम कैसे ट्रेड अपने स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं 5 स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद हम 920 स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, जो है घनश्याम टेक सर की, जो 2 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक घनश्याम टेक नाम से और एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग नाम से। और उसी के साथ उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है 220 PM स्ट्रैटेजी, ये भी हम अच्छे से चार्ट पे रीड करना सीखेंगे और समझेंगे कि कब कब हमें ये सारी तीनों स्ट्रैटेजी यूज़ करना है मार्केट में, और हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, और कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं अपने ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। और ये तीनों स्ट्रैटेजीज जो है, जैसी 5 स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ स्टॉक्स की है जो मिस्टर सुभाषिस सर की है, 920 AM स्ट्रैटेजी है जो घनश्याम टेक सर की है, और 220 स्ट्रैटेजी है ये भी जो घनश्याम सर की ही है। तो हम ये तीनों स्ट्रैटेजीज यूज़ करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एडवांस में हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये तीनों स्ट्रैटेजी के ऊपर हम फुली वर्क करेंगे और यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के करियर के अंदर। तो ये रहे दोस्तों स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने खुद के लिए निकाले हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक या हम भूल गए हो, बट आने वाले टाइम में हम उन्हें भी कवर करेंगे। और डोंट वरी, आपको कभी भी मेरी हेल्प लगेगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीरोधा एंड फायर्स का, आप वहां जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मोस्ट सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।